बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वक्त रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं ड्रोन्स एक्सप्लोजन्स की, ड्रोन्स के गिराए जाने की, और मुमकिन तौर पर एयर स्पेस इनकर्जन्स इन एंड नियर लाहौर उनका इम्कान मौजूद है। ये वो माजी की बात नहीं कर रहे, ज़ाहिर है कि अगर ये हो चुका होता और मज़ीद ना होना होता तो फिर ये ट्रैवल एडवाइजरी इस तरीके से नहीं आनी थी, उनको नकल हरकत महदूद करने का नहीं कहना था। वो कहते हैं कि एयर स्पेस इनकर्जन्स इन एंड नियर लाहौर, US Consulate General in Lahore has directed all consulate personnel to shelter in place, कि ख़ुद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर लें, हाइडिंग में रहें, सामने ना आएँ, ट्रैवल से गैर ज़रूरी क्या ज़रूरी ट्रैवल से भी इज्तनाब करें, गुरेज करें। जो कॉन्सुलेट है उसको इनिशियल रिपोर्ट्स मिली हैं कि अथॉरिटीज़ इस वक्त को यानी पाकिस्तानी हुकाम जो हैं वो एवैक्यूएट करने जा रहे हैं लाहौर के मेन एयरपोर्ट के मज़ाफ़ात में कुछ एरियाज़ को। यानी जो वाघा बॉर्डर से आपको मालूम है कि लाहौर एयरपोर्ट करीब है, वाघा बॉर्डर के साथ ऑनवर्ड्स जो एरियाज़ हैं वहाँ पर मुख्तलिफ DHA है, वहाँ पर अस्करी 11 है, वहाँ पर भट्टा चौक से ऑनवर्ड जब आप लाहौर एयरपोर्ट तक आते हैं, इन एरियाज़ को खाली कराने के लिए इनिशियल रिपोर्ट्स US एम्बेसी को पहुँच चुकी हैं कि इन एरियाज़ को खाली करवाया जा रहा है। ये US एम्बेसी ने अपने जो वार्डन नोटिस है या जो उनका ट्रैवल एडवाइजरी है उसमें अपडेट किया है। फिर साथ में उन्होंने कहा कि जो अमरीकी शहरी ख़ुद को एक ऐसे एरिया में महसूस करें या ऐसे एरिया में फंस जाएं जहां पर एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जारी हो, वो फौरी तौर पर अगर बाहिफाजत वहां से निकल सकते हैं निकल जाएं, और अगर उनको ये लगता है कि महफूज नहीं है उनका यहाँ पर सफ़र करना, यहाँ से निकलना, फिर ख़ुद को एक ऐसे मकाम पर एक शेल्टर में जो है वो मुंतकिल कर लें। और फिर साथ में ये कहा कि हम मज़ीद अपडेट्स अपने मैसेजिंग सिस्टम के ज़रिए आप तक पहुँचाएँगे। पहले ये पैगाम आता है, जिसके बाद फौरी बाद कुछ ही वक्त के बाद एक और पैगाम आता है, और वो पैगाम आता है कि US एम्बेसी की तरफ से सिक्योरिटी अलर्ट, US मिशन टू पाकिस्तान, लोकेशन पाकिस्तान, नाउ इट गोज बियॉन्ड लाहौर एंड पंजाब एंड इट्स फॉर होल ऑफ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के लिए। इवेंट मिलिट्री एक्टिविटी एंड क्लोज्ड एयर स्पेस, कि मिलिट्री एक्टिविटी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालिया जंग, और इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि क्लोज्ड एयर स्पेस जो सिचुएशन है, अमरीकी सफारत खाना कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वो इवॉल्व हो रही है, वो तब्दील हो रही है, और ये किसी भी तरफ जा सकता है। सो दे डोंट हैव अ गारंटी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा या अमरीकी महकमा ख़ारजा को ऐसी कोई मैसेजिंग पाकिस्तान या इंडिया की तरफ से नहीं हुई कि अब जो इस वक्त सूरत हाल है बॉर्डर्स के ऊपर, ये एस्केलेट नहीं करेगी। लिहाजा अमरीकी महकमा ख़ारजा अपनी एम्बेसी के ज़रिए ये पैगाम दे रहा है कि इवॉल्व हो रही है सिचुएशन, जिसको हम बड़ा बारीक बीनी से जिसका जायज़ा ले रहे हैं इन डेवलपमेंट्स का। जो अमरीकी सफारत खाना इस्लामाबाद में, जो कॉन्सुलेट जनरल है कराची में, लाहौर में, पेशावर में, वो रेगुलर बिजनेस के लिए ओपन रहेगा, लेकिन US स्टेट डिपार्टमेंट अपने तमाम शहरियों को, अमरीकी शहरियों को ये याद दहानी कराना चाहता है कि हमारी इस वक्त एक स्टैंडिंग ट्रैवल एडवाइजरी मौजूद है, डू नॉट ट्रैवल एडवाइजरी अगेंस्ट ऑल ट्रैवल्स टू एरियाज नियर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर एंड द लाइन ऑफ कंट्रोल। ये बॉर्डर के और लाइन ऑफ कंट्रोल के तो बिल्कुल करीब नहीं जाना, बट अदरवाइज वो ये कहते हैं कि रिकंसिडर ट्रैवल एडवाइजरी भी मौजूद है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपको बहुत ही नागुज़ीर हो जाए तो आप पाकिस्तान आएँ, इन जगहों पर फिर भी ना जाएं। अदरवाइज आप अगर इसको ट्रैवल को अवॉइड कर सकते हैं, पाकिस्तान आना अवॉइड कर सकते हैं, तो आप पाकिस्तान को अवॉइड करें। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि, और फिर आगे वही मैसेज जो है वो दिया गया जो लाहौर वाली ट्रैवल एडवाइजरी में था। फिर साथ में इस्लामाबाद से जारी जो ट्रैवल एडवाइजरी है उसमें ये भी कहा गया कि जो फ़्लाइट अवेलेबिलिटी है पाकिस्तान आने और पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए, वो इस वक्त फ्लूइड है, वो तब्दील हो रही है। किसी भी वक्त आपको हो सकता है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाए। कुछ सिविलियन फ़्लाइट्स हैं उनको रिपोर्टेडली वो गुज़श्ता रात उन्होंने फ़्लाई किया, लेकिन सुबह से पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स जो हैं, ख़ास तौर पर कराची में, लाहौर में, सियालकोट में, वहाँ पर सस्पेंशन हो रही है। नोट टू एयरमैन, नोटम जो है वो जारी किया गया है, और उनकी एयरलाइन से आप अपना स्टेटस फ़्लाइट्स का चेक ज़रूर कर लें बिफोर गोइंग टू द एयरपोर्ट। नाउ व्हाट डज़ दैट मीन? दैट प्रैक्टिकली मीन्स, साथ में जब आप मिलाते हैं जो नोटम जारी किया गया, नोट टू एयरमैन, जितना वो स्टाफ, जितने वो लोग जो फ़िज़ाई सफ़र में मुअव्विनीन के तौर पर मौजूद होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, पायलट्स हैं, क्रू है, जो एविएशन से रिलेटेड लोग हैं जितने भी, उनको ये कहा गया है कि किसी भी वक्त परवाज़ों का शेड्यूल जो है उसको सस्पेंड किया जा सकता है, जहाज़ों को डाइवर्ट किया जा सकता है।
पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद से भी वापस भेजा जा सकता है, या फिर एक सर्टन स्पेसिफिक एयरपोर्ट तक उनकी आमद महदूद की जा सकती है और उस फ्लाइट को डाइवर्ट करके किसी और एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करवाया जा सकता है। इससे मैसेज बड़ा वाज़ेह है कि सूरत हाल ख़राब होगी। और इसकी असेसमेंट क्यों है? इसकी असेसमेंट इस वजह से है कि इंडिया जो है वो जितना मर्जी इस वक्त क्लेम कर ले, जो ऑपरेशन सिंदूर, नरेंद्र मोदी जिसको आप जानते हैं, जिसको हम जानते हैं, वो नरेंद्र मोदी कौन है, हम इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं। वो शख्स है जो नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल के ऊपर एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन लाउडर लगाकर, उसकी वीडियो बनवाकर पूरे इंडिया में अपनी पब्लिसिटी करवाता है, जो इंडियन टीम को, क्रिकेट टीम को फ़ोन करके लाउडर पे लगाकर उसकी पब्लिसिटी करवाता है, चेस्ट थंपिंग करता है, 56 इंच की छाती, फलां कर दिया, माचो मैन और सेवियर ऑफ इंडिया। वो शख्स ऑपरेशन सिंदूर अगर कामयाब होता, आप सोचें इस वक्त क्या सूरत हाल होती। सर पर उठाया हुआ होता इंडियन मीडिया ने, और इस वक्त छाती के ऊपर हाथ मार मार के दावे किए जा रहे होते, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। उस इंडिया की हम बात कर रहे हैं, उस नरेंद्र मोदी की, और सन्नाटा, खामोशी। 6 और 7 की रात जो हुआ, इंडिया ने 22 अप्रैल से ऑनवर्ड उसको प्लान किया था और उसने उसके हवाले से इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगाह किया था, उसने अमेरिका को बताया, उसको पता था पूरी दुनिया की नज़र लगी हुई है। ये सोचा समझा अटैक था जो पाकिस्तान पर हुआ। पाकिस्तान में सिविलियन टारगेट्स को सक्सेसफुली उसने हिट किया। लेकिन उस दौरान आप जब पढ़ें आपको पता चलता है इस वक्त दुनिया भर के जो दिफाई माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि मॉडर्न वॉरफेयर हिस्ट्री में बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी हद निगाह से पार दूर रहते हुए जो सबसे बड़ा एरियल कॉम्बैट आज तक हिस्ट्री में हुआ इस दुनिया की तारीख में, वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ। वो 6 और 7 मई की दरमियानी रात हुआ, जब एक ही वक्त में 120 से जायद लड़ाका तैयारे एयरबोर्न थे, और उसमें दुनिया के जदीद तरीन तैयारे शामिल थे। उसमें रफाल था, उसमें इंडियन जो फाइटर जेट्स हैं उसके फ्लीट में Su-30 था, उसमें MiG-29 था, उसमें तेजस था, उसमें पाकिस्तान की तरफ से J-10C था, उसमें JF-17 थंडर था, दीगर तैयारे थे, F-16 था। F-16 शायद फॉर्मेशन में पीछे था, लेकिन ये जदीद तरीन लड़ाका तैयारे, और इसमें फिर डॉग फाइट जो एक यूजुअल एयर कॉम्बैट का स्टाइल है वो नहीं था, बल्कि बियॉन्ड विजुअल रेंज सुपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल हो रहा था। और इसमें इंडिया को जो मार पड़ी है, आप पाकिस्तान का स्कोर कार्ड उस पर ट्रस्ट करते हैं या आप इंडिया का स्कोर कार्ड उस पर ट्रस्ट करते हैं, आप जिस भी स्कोर कार्ड पर ट्रस्ट करते हो, चाहे वो 5-0 का हो या 3-0 का हो, पाकिस्तान का जो इंडियन किल है इज 0। और इसके हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने अगली वीडियोस में रखूंगा। इस वक्त तो हमारे सामने एक अनफोल्डिंग सिचुएशन है, तो वो जो हजीमत है, वो जो परेशानी है, वो जो पशेमानी है, उसके ऊपर चेस्ट थंपिंग का मौका नहीं मिला, ट्रॉफी नहीं लहरा सके, तैयारा नहीं बता सके, तो सब शशदर हैं कि ये क्या हुआ उस रात को। उसके बाद इंडिया ने फिर ये ड्रोन्स भेजे। फिर एक सवाल था, उस पर मैंने कहा था कि मैं इसको पार्शियली एड्रेस करूंगा, बहुत सारे लोग उस पर बात कर चुके। उस वक्त जब ये इनिशिएट हुआ था, ड्रोन्स आ रहे थे, ये सवाल सर्कुलेट कर रहा था कि पाकिस्तान ने इनको इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया, इनको टारगेट क्यों नहीं किया, ये पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल कैसे हो गए, रावलपिंडी तक कैसे आ गए, फलां जगह तक कैसे आ गए। तो शायद इसमें एक डिसेप्शन भी मौजूद थी, और जो इस तमाम सिनेरियो में इन्वॉल्व लोग हैं उनमें से चंद लोगों से बात भी हुई, कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स से बात हुई, कुछ हमारे जो पाक फ़िज़ाइया के रिटायर्ड लोग हैं उनसे बात हुई। वो ये कहते हैं कि देखें, जिस तरीके से आपको याद होगा कि कई 100 ड्रोन्स ईरान की तरफ से इजराइल की तरफ भेजे गए, उन्होंने आयरन डोम, अपने जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो एरियल डिफेंस सिस्टम है, उसको एक्टिवेट किया और लॉन्ग रेंज पे उनको जो है वो न्यूट्रलाइज किया, उनको गिराया गया। अब वो खुदकुश ड्रोन थे, चंद $100 का, $200, $300 की प्राइस का एक ड्रोन, खुदकुश ड्रोन जो फ्लाई एंड फॉरगेट, फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी के ऊपर होता है। हिरॉप ये जो ड्रोन्स हैं उनके हवाले से कि इतना महंगा नहीं है, खुदकुश ड्रोन है, 3 मीटर का विंग स्पैन है, 135 किलो वज़न है, 9 घंटे तक फ्लाई करेगा, 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जा सकता है, और फिर उसको उड़ा दिया गया और उसको पाकिस्तान की तरफ भेज दिया गया। अगर आप अपने मेन एसेट्स जो आपके एरियल डिफेंस सिस्टम के हैं, आप उनके ज़रिए उनको इंगेज करते, तो फिर
ان کی پوزیشن آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے کہ آپ کے وہ ایسٹس کہاں پر لگے ہوئے ہیں، اور پھر جب اصل میں اگر کوئی وہ مرحلہ آتا ہے کہ جہاں پر ایک فل بلون کانفلکٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے صورتحال، تو انڈیا نوز، دین انڈیا وڈ نو کہ کس شہر میں، کس مقام پر، کس جگہ کے اوپر پاکستان کے وہ نظام لگا ہوا کہ جس کے ذریعے ان کے اگنی، پرتھوی اور اس قسم کے میزائلز کو کاؤنٹر یا برہموس کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے ممکنہ طور پر۔ اب کیپیسٹی کتنی ہے HQ-9 میزائل ڈیفنس سسٹم کی، یہ آبویسلی اونلی ٹائم کین ٹیل کہ یہ ان میزائلز کو روک سکتا ہے نہیں روک سکتا، اس میں اس کی کیپیبلٹی کتنی ہے۔ البتہ ابھی تک تو ظاہر ہے کہ صورتحال ڈفرینٹ نظر آتی ہے۔ میسیجنگ کیا ہو رہی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور سنس آبویسلی ایوری ون از آلسو لوکنگ ایٹ ادر سورسز آف انفارمیشن، تو میں اس کو پھر اس کے بعد محدود کر دوں گا۔ اور جو امریکی وزیر خارجہ کی ٹیلی فونک کنورسیشن ہے پاکستان کے وزیر اعظم سے، انڈیا کے وزیر خارجہ سے، اس میں بھی ایک بڑی ہی سٹل میسیجنگ موجود ہے، اس کو ذرا ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ ایگزیکٹلی چاہتا کیا ہے، انڈیا سے کیا چاہتا ہے، پاکستان سے کیا چاہتا ہے۔ البتہ دو تین چیزیں، بڑا ہی کلیئر میسج جو ہے وہ آیا ہے کہ پاکستان حملہ کرے گا تو دنیا کو نظر بھی آئے گا اور گونج بھی سنائی دے گی۔ یہ جو انڈیا جس طریقے سے پورٹرے کر رہا ہے، اس طریقے سے نہیں ہوگا حملہ۔ جو جموں میں لائٹیں بند کروا دیں، بلیک آؤٹ کروا دیا، اٹ کوڈ بی اے موک ڈرل۔ انڈین میڈیا کو دے آر ٹرائنگ ڈیسپریٹلی کہ پاکستان شاید پرووک ہو، پاکستان غلطی کرے، پاکستان ابھی کچھ کرے، اور وہ پاکستان کو گیج کر رہے ہیں۔ یہ صرف کائنیٹک وارفیئر نہیں ہے، یہ سائیکلوجیکل وارفیئر بھی ہے، یہ الیکٹرانک وارفیئر بھی ہے۔ اس میں مختلف ڈومینز ہیں، مختلف سینیریوز اینڈ فرنٹس ہیں جو اب اوپن ہو چکے ہیں۔ جو پریس کانفرنس میں میسیجنگ کی گئی ہے وہ بڑی کلیئر ہے۔ احمد شریف چودھری نے کہا کہ بھارت کے 15 مقامات پر پاکستانی حملوں کی خبر جھوٹ کا پلندہ ہے، پاکستان حملہ کرے گا تو پوری دنیا کو نظر بھی آئے گا اور اس کی گونج بھی سنائی دے گی۔ اسحاق ڈار کے ساتھ وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ امرتسر میں بھارتی فوج نے خود اپنی تنصیبات کو نشانہ بنایا، آدم پور سے پروجیکٹائل خود انہوں نے فائر کیے، بھارت کا 15 مقامات پر حملے کا الزام مذاقہ خیز ہے۔ بھارت کہتا ہے پاکستان نے اس پر میزائل داغے، جہاں پر میزائل گرے وہاں پر خشک گھاس پڑی ہے، کم از کم اس میں آگ لگا دیتے۔ آخر کب بھارت اپنے سینما کی فلمی دنیا سے نکل کر حقیقی دنیا میں آئے گا؟ پاکستان بھارت سے آنے والی ہر شے کو مانیٹر کر رہا ہے، گرائے جانے والے بھارتی ڈرونز کا فورنزک انالیسس کیا جا رہا ہے۔ کل 29 ڈرون بھارت کے گرائے، جس میں سے صرف ایک اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکا، جس میں کچھ حالات کو نقصان پہنچا۔ ڈرون حملوں میں 3 افراد کی شہادتیں ہوئیں، 4 فوجی افسران زخمی ہوئے۔ پھر ظاہر ہے کہ اس میں کچھ ریٹرکس جس قسم کے وہ چیزیں کہی جاتی ہیں۔ وزیر دفاع کہتے ہیں کہ ڈرون حملوں کے بعد بھارت پر پاکستان کی جوابی کارروائی یقینی ہو گئی ہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ ڈرون حملوں میں شہید ہونے والوں کا بدلہ لیا جائے گا۔ اب اس وقت صورتحال جس قسم کی ہو چکی ہے، جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کو دیکھ کر، نوٹم کو دیکھیں، آپ یو ایس ایمبیسی کے پیغام کو دیکھیں کہ صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہونے کے پوائنٹ آف نو ریٹرن، ایک فل بلون، فل سکیل کنونشنل ڈومین میں وار کی سچویشن کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اور اس میں اگر یہ ڈپلومیٹک ایفرٹ ہے، یہ سکسیسفل نہیں ہوتا تو اس صورت میں صورتحال بہت بگڑ جائے گی۔ اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان آبویسلی ایک تھریش ہولڈ ہے پاکستان کا روایتی جنگ کو لڑنے کا۔ جب آپ اپنے آپشنز رن آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں اور آپ کے سروائیول کا معاملہ آ جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ اور اس صورتحال کے حوالے سے یہ میسیجنگ تو پاکستان کی طرف سے اسٹرانگلی کر دی گئی ہے۔ روس میں پاکستان کے سفیر ہوں، وزیر خارجہ ہوں، پاکستان کی جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اعلامیہ ہے، اس تمام چیز کو آپ مد نظر رکھیں تو معاملہ جو ہے وہ پھر اس طرف بھی جا سکتا ہے جس کو آپ نیوکلیئر ڈومین کہتے ہیں، اور وہ ہو تو وہ کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتا۔ جنگ ویسے بھی کسی کو سوٹ نہیں کرتی، نہ انڈیا کو نہ پاکستان کو۔ کئی جنگ اپنے ساتھ تباہی لاتی ہے، اپنے ساتھ بربادی لاتی ہے، لیکن جب جنگ لازم ہو جائے تو پھر یہ لشکر نہیں دیکھے جاتے، یہ چیزیں نہیں کیلکولیٹ کی جاتی۔ انڈیا کا جو نقصان ہے اور پاکستان کا، دونوں کا پھر نقصان ہوگا۔ پاکستان اور انڈیا دونوں بڑی فائر پاورز ہیں، گلوبل فائر پاورز میں ٹاپ 10 میں ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں، اور پھر کچھ چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، خاص طور پر رفال فائٹر جیٹس کے حوالے سے کچھ اب ہوش ربا انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ میم سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، وہ جو میم چل رہا ہے کہ ایک دسالت ایویشن کا کارٹون بنا ہوا ہے، ایک بندہ ہے موٹا سا، اس نے اپنے ہاتھ میں چپل اٹھایا ہوا ہے اور وہ
بیل بجا رہا ہے، انڈین ایئر فورس کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے کہ ان کی تو میں پٹائی کروں کہ ان کے پائلٹس نے ہمارا جو نام ڈبویا ہے. لیکن ادروائز جو اس ڈومین میں رپورٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور جو اپڈیٹ ہوگی صورتحال کی وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.